के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस में रसाकशी में मजीद शिद्दत आ गई है। पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के सदर विकारुस सुलवानी का कहना है कि आम इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी जुट गई है। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी वादी में कम से कम 1 लोकसभा जबकि जम्मू खिते में 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की ख्वाह है। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि पार्टी 5 सीटों के लिए जमीन हमवार कर रही है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इलेक्शंस के लिए गहमागहमी बढ़ गई है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब पूरी तैयारी कर रही है इन लोकसभा इलेक्शंस के लिए। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। आज स्टेट इलेक्शन कमेटी जो बनाई है पार्टी ने, उसकी मीटिंग हुई। मेरे साथ इस वक्त है इस पर बात करने के लिए विकारुस सुलवानी, ये जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। सर, न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कांग्रेस की का जहां तक ताल्लुक है, कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ रही है, कहां कहां पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रूपरेखा आपकी पार्टी की तरफ से बन रही है? देखो, मैं आज की मीटिंग की बात करूंगा। हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है। हमारा कांग्रेस में एक सिस्टम है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी होती है जिसका प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है और उसमें हमारे कोई 24-25 लोग मेंबर हैं पूरी स्टेट से। दूसरा, फिर हम पैनल डिस्कशन होती है, पैनल जाता है फिर स्क्रीनिंग कमेटी जिसमें स्टेट के प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्जेस, ये सारे मेंबर होते हैं। फिर ईसी में जाता है, वहां से फिर फाइनल नाम होता है, किस नाम पे मोहर लगेगी पार्लियामेंट की, वो लगती है। हमारी कोशिश है कि इस बार अच्छी तरह से हम इलेक्शन लड़े और हम जीते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में कोई भी काम किया ही नहीं। यहां स्टेट के दर्जे छीने इन लोगों ने, इन्होंने दरबार मुंह खत्म कर दिया, इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जिससे आज लोगों को 6-8 हज़ार की बिलें आ रही हैं। इन्होंने स्टेट को यूटी बना दिया। बहुत मुद्दे हैं हमारे पास जो हम इलेक्शन में लेके जाएंगे। तो वही उन्हीं मुद्दों पे हमें पूरा यकीन है कि इस बार कांग्रेस जो है इलेक्शन जीतने जा रही है। अभी जो पैनल डिस्कशन है वो 5 सीटों पे है, कौन कहां कैंडिडेट होगा तो वो डिस्कशन होगा। इसका फाइनल कब करेंगे? कैंडिडेट्स का कब तक फाइनल? देखो, यहां से क्या होता है कि पैनल डिस्कशन होती है, कौन कौन स्ट्रांग कैंडिडेट है, कौन टक्कर दे सकता है, कौन कौन हम भेजेंगे। उसमें 2 नाम, 3 नाम, 4 नाम जितने भी जाएंगे एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में हम फाइनल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि आप जवाब इसका अच्छी तरह से देंगे। क्या आप सिर्फ जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में चुनाव लड़ने जा रहे हैं या आप कश्मीर वैली की किसी एक सीट पर भी लड़ेंगे? 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों का प्रेसिडेंट हूं। लद्दाख का प्रेसिडेंट अलग है, जोरा साहब है। वहां टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं रैगजिन जोरा साहब। यहां जो 5 सीटें हैं उनकी पूरी डिस्कशन है, 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के पैनल जाएंगे। अलायंस कब फाइनल होगा, उसमें कौन सी सीट किसको जाएगी, वो अलग है। लेकिन हम अपनी तरफ से 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों की एक्सरसाइज कर रहे हैं और 5 कॉन्स्टिट्यूंसियों के नाम भेज रहे हैं। एक लास्ट सवाल, अनंतनाग सीट पर सुना है कि कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही है। आप ये कह रहे हैं कि राजौरी पूंछ में आपकी अपना वर्चस्व है पहले से, तो अगर वहां से आप चुनाव लड़ते हैं तो जीत भी सकते हैं। किसकी दावेदारी कहां है वो फिर डिस्कस होगा, वो डिस्कशन में जो फाइनल होगा। आप चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ना? देखिए, कांग्रेस तो चाहती है कि वैली से भी हम एक सीट पे लड़ें, ये तो सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या फाइनल होगा वो सामने आपके आ जाएगा। एक लास्ट में, ये कब तक सीट शेयरिंग का जो जम्मू कश्मीर में कब तक शुरू होगा, बातचीत कब तक शुरू होगी? इसमें एक नेशनल अलायंस कमेटी बनी है, हमने उनके सामने अपनी राय रखी है, तो वो स्टेट इलेक्शन कमेटी के सामने बात रखेंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कि आगे जो बातचीत होगी इंडिया अलायंस की, उसी में ये सब तय होगा। लास्ट में क्या होता है वो इलेक्शन कमेटी जो इनकी बनी है या जो इंडियन अलायंस का जो एक आपस में जो विचार विमर्श होगा उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू।
लोकसभा इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के मामले पर जम्मू और कश्मीर में ओपोजिशन पार्टियों के दरमियान कशमकश अब कम होती दिखाई नहीं दे रही है। जैसे ही कांग्रेस के सदर विकारुस सुलवानी ने वादी कश्मीर में कम से कम एक सीट पर दावा करना शुरू किया, एनसी ने फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए जवाबी हमला भी किया। एनसी के सीनियर लीडर और अनंतनाग लोकसभा सीट से मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने वाजे किया कि उनकी पार्टी मैदान में उम्मीदवार खड़े करेगी। उन्होंने कहा कि वादी की तमाम 3 सीटों पर पीडीपी या कांग्रेस के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने की कोई गुंजाइश या मौका नहीं है। यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि वो किसी भी रियासत जैसे मगरबी बंगाल, यूपी वगैरह में इत्तेहाद धर्म की पैरवी नहीं कर रही है। मसूदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि एनसी एक मजबूत इलाकाई ताकत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपनी हरधर्मी छोड़ देनी चाहिए और एनसी को आने वाले इंतखाबात में बीजेपी के खिलाफ अहम ताकत बनकर उतरना चाहिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी लोकसभा इलेक्शंस के लिए तैयारियां बहुत तेजी से चल रही है और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अब लोकसभा इलेक्शंस की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो ऐसी खबरें आ रही है कि अपोजिशन पार्टीज में कहीं ना कहीं, हालांकि अभी बातचीत फॉर्मली शुरू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज पर, जिसमें अनंतनाग सीट है, उस पर एक पेच फंसा हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उस सीट पे दोबारा चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन पीडीपी और कांग्रेस इस पे दावा ठोक रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ लीडर हैं, एमपी भी हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी, अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब। सर, आपसे बात करना चाहूँ, पहले तो न्यूज 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है, क्या कोई पेज तो नहीं फंसा है? क्या आप इस सीट पे दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, इससे पहले मैं कहूँगा मुल्क की लेवल पर, देखिए, कांग्रेस को फरागदिली से, मामला फहमी से और दूरअंदेशी से काम लेना होगा। अब देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, तो ये क्या बात हुई कि आप हर सुबह शुरुआत करते हैं, ह्यूमिलेट करते वहाँ के जो सबसे सीनियर लीडर हैं, ममता बनर्जी, जो अलायंस की सबसे बड़ी सीनियर लीडर है, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं और शाम होते होते फिर शाम को कहते हैं आप कि हमें ये अलायंस करनी है। यही मामला अखिलेश, आप कहते हैं अखिलेश वखिलेश, आपका सीनियर लीडर कहता है। तो ये बात ये है कि कांग्रेस को मामला फहमी से, फर्ज शिनासी से, दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए और ज़मीनी हकायक को कबूल करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि जो रीजनल फोर्सेज हैं, रीजनल पार्टीज हैं, जो मुस्तक हैं वहाँ, उनका एहतराम करना चाहिए और फिर ये आगे बात बढ़ेगी। तो उसमें जैसे वेस्ट बंगाल में टीएमसी है, इस तरह यूपी में अभी हमारे अखिलेश जी हैं, समाजवादी पार्टी है, इस तरह आरजेडी है, तो और यहाँ पर आप है, तो इनको ये एतराफ़ करना चाहिए कि इनकी ज़मीन सतह पर ये रीजनल पार्टीज मुस्तहकम है और इनको पूरा ये नज़र में रखते ही फिर बात करनी चाहिए आगे। अब कैसे चल रहा है, किस सिमत में जा रहा है, आप जानते हैं, आप किसी भी तब से आ रहे हैं। अब जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, देखिए, हमारे पास 3 जो मेंबरान है, श्रीनगर से, अनंतनाग से और बारामूला से, हर जगह यही उसूल है। ये 3 तो पहले ही अलायंस के साथ हैं। अब इसके बाहर जो है उस पर चर्चा होगी, इन 3 पर चर्चा नहीं होगी, इन 3 पर कोई गुफ्तगू नहीं होगी, इन पर कोई बात नहीं होगी। हमने पहले वाजे किया, हमारे जो नायब सदर साहब हैं उन्होंने वाजे किया है कि देखिए ये जो हमारे पास है, और यही हर जगह यही मामला है। उधमपुर वाली, जम्मू वाली और लद्दाख पे उस पर चर्चा कीजिए, उस पर कौन कहाँ लड़ेगा उस पर बात करेंगे। जो 3 सीटें वैली की हैं उस पर कोई बात नहीं होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 की 3 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। पीडीपी और कांग्रेस के लिए ये खतरे की घड़ी है और खतरे का इशारा है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है सियासत में, आगे क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ ये है कि 3 की 3 सीटें वैली की नॉन निगोशिएबल है। लेकिन एनडीए के पास जो 3 सीटें हैं जम्मू, उधमपुर और लद्दाख पे, वो उस पर बात हो सकती है। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर पर, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर के गुलाम नबी डार को लकड़ी तराशने और नक्काशी के फन में शानदार खिदमात के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। यौम जमहूरिया के मौके पर पद्म अवार्ड का ऐलान किया गया। न्यूज़ 18 JKL से गुलाम नबी डार ने खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि रिवायती फन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकारी तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, आपको पद्मश्री मिला है। पहले उसके बारे में बताइए। आपने 6 दशक दिए हैं इस क्राफ्ट को, जो वुड क्राफ्ट है। बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ आज मेरे जो मैंने ये काम सीखा है, उसको सीखने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो उसका फल आज निकल गया है, जो पद्मश्री अवार्ड मिल गया है मुझे। अच्छा, ये बताइए कि
पूरी जिंदगी जो है आपने इसी वुड क्राफ्ट पे डाली है। वुड क्राफ्ट की जब हम बात करते हैं तो कई सारे अलग अलग वुड आर्टिसंस रहे हैं। आपका काम लेकिन देखा है बहुत बारीक इंट्रिकेट काम रहता है। तो कोई ऐसे नए पीसेस जिन पे आप काम कर रहे हो, कोई एक पर्टिकुलर पीस जिसके लिए आपको अवार्ड मिला था, उसके बारे में बताइए। तो एक बनाया है मैंने, एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है मैंने 9 इंच और 13 इंच का। उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला है। वो बहुत बारीक काम था उसमें। तो जब वो तैयार हो गया है, मुझे अपने खुद भी यकीन नहीं आता था कि ये मेरे हाथों ने बनाया है। तो फिर मैंने वो दिल्ली भेज दिया उसको। पहली साल नेशनल अवार्ड मुझे मिल गया है। उसके बगैर भी मैंने बहुत सारा सब बॉक्स बनाई है, वॉल हैंगरी बनाई है, ये सारा बहुत कुछ डाइनिंग टेबल बनाई है। जैसा कि डाइनिंग टेबल में इस ऐसे काम करना है, बारीक काम करना है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि डाइनिंग टेबल 5 फुट राउंड होता है, कोई 8 फुट होता है, 4 फुट 8 फुट होता है। उसमें बहुत 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 परेशानी है। उसमें इतना कार्विंग करना है और वो भी बारीक। तो वो भी मैंने किया है। उनके तो उस जमाने में तो नए वीडियो था, न कुछ भी था। अलबत्ता मैंने उनको कैमरा से फोटो उठाया। वो फोटो मेरे पास शायद अभी मौजूद होंगे। सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी से मैं तो यहाँ तो रह ही नहीं, एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। फिर मेरा बच्चा है वो और कुछ काम करने वाला नहीं। हाँ, ये मैं उनको यही मैसेज देना, अगर वो इस काम में भी आधा टाइम देंगे, आधा टाइम उस काम में देंगे, वो बहुत बढ़िया रहेंगे हमारे पास। मेरी तरफ देखो, अल्लाह ने मुझे कितना इज्जत नवाजा है। तो यही बात है, उनके लिए भी मैं पसंद करता हूँ। अगर मेरे पास भी वो आएंगे, मैं उनको दिखाऊंगा क्या करना है। बिल्कुल सिखाऊंगा, हाथ से भी, जबान से भी, हर एक चीज से मैं उनको सिखाऊंगा। मगर मैं तमन्ना करता अगर मेरे पास आएगा कोई। गुलाम नबी डार श्रीनगर के एक 72 साला माहिर कारीगर, जिन्हें वुड कार्विंग में उनकी शिराकत के लिए पद्मश्री से नवाजा गया। वुड कार्विंग के माहिर कारीगरों का कहना है कि रिवायती फनून को महफूज रखने के लिए हुकूमत की पहचान और मदद बहुत जरूरी है। 6 दहाइयों से जायद अरसे तक अपने फन के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल लगन और उन्हें बेशुमार तारीफें हासिल की हैं। मुल्क के 75वें यौम जमहूरिया के मौके पर इन अवार्ड्स का ऐलान किया गया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि डार को ये अवार्ड कश्मीर की तारीख में मौजूद हुनर के अहिया को मुतहरिक करेगा और इन रिवायात की लचक का सबूत है जो वक्त की कसौटी का मुकाबला करती रही है। महकमे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट कश्मीर के डायरेक्टर महमूद शाह ने गुलाम नबी डार को शहर खास में उनकी रिहाइशगाह पर महकमे के दीगर ओहदेदारों के साथ मुबारकबाद पेश की। ये जो गुलाम नबी साहब का कारखाना है, ये उस क्राफ्ट सफारी का हिस्सा रहा। और उसके बाद जो है काफ़ी प्रमोशन हुई, मीडिया ने काफ़ी इनके फ़न को जो है दुनिया के सामने लाया। और उसी का नतीजा ये है कि उनकी जो है जो सलाहियतें हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया और इस इतने बड़े अवार्ड से इनको नवाजा गया। तो ये इसी वजह से जो है श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट डिक्लेयर किया गया, क्योंकि यहाँ जो है काफ़ी रिफाइंड स्किल सेट है, इवॉल्व स्किल सेट है। हैंडीक्राफ्ट एक हमारी बहुत पुरानी सन्नत है और यहाँ पे कोई हमारे साथ, हमारे डिपार्टमेंट के साथ 3,20,000 आर्टिसन जुड़े हैं। और ऐसे अवार्ड्स एनकरेज करते हैं, एक तो आर्टिसन को करते हैं और नई जनरेशन को भी जो है मुतासिर करते हैं, ताकि वो जो है इस क्राफ्ट की सन्नत से जुड़े। मेन मैसेज ये खास कर जो नौजवान कौम फनस मज करान कम करन वल बहुत तिमन गुजारिश करान, सठा गुजारिश बह तिमन करान कि अगर तिमन मज दिलस मज शौक गह कि यह कम हेचन, ताकि सोन यह कशुर फन यह कशर सं पहचान सह रोज जिंद ब्रोह कन हेचान तिम। अगर तिम वन मतलब तिमन हबत बिहित कि हे यह फन कित पे हेचो अगर तिम मे नश इन बह समझावक तिम कित पे हेचन तिम। रात सुबह आव फोन इत पे दिल पद्मश्री अवार्ड मज गो तुम मुंतखब, सैनिस घर मज गई खुशी हज लहर पैद जबरदस्त ये हद बह सह बयान ही कर खुशी आई। ये बहुत जगहों पे फॉरेन कंट्री में गए थे काम करने के लिए, या उनको हैंडीक्राफ्ट बहुत इज्जत कर रहा था, तो उससे मुझे भी शौक पैदा हो गया कि नहीं, मुझे भी ये काम सीखना है ज़रूरी। क्योंकि जब मैंने देखा इस काम में कितना इज्जत है, जब बाहर जाते हैं या यहाँ पे भी मैंने देखा हैंडीक्राफ्ट इनका कितना इज्जत करता है, तो वही शौक से मैं हो गया कि मैंने 2012 में मैंने भी स्टेट अवार्ड के लिए भरा। तो आज जब ये अब पद्मश्री का ये हो गया, तो उससे मुझे तो खुद पहले तो विश्वास नहीं हो रहा है, बट
तो अब आज ये हाँ हैंडीक्राफ्ट की ये तो पहले क्योंकि हैंडीक्राफ्ट्स तो स्टार्टिंग में डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्राफ्ट सफारी स्टार्ट किया, तो तब से ये बहुत इन्फ्लुएंस इस पर हो गई, तो ये अल्लाह का शुक्र है। डोडा में मशरूम के काश्तकारों के लिए एक रोजा तरबियती सेशन का इनेकाद किया गया। डीडीसी के चेयरमैन डोडा इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बागबानी और ज़राअत के डायरेक्टर सेवाराम, कमांडर एरिया डेवलपमेंट के डायरेक्टर और दीगर अफसरान समेत अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद रही। डायरेक्टर ज़राअत ने कम लागत और हाईटेक पॉली हाउस दोनों को अपनाने की अहमियत को उजागर करते हुए मशरूम की काश्त के हवाले से हिकमत अमली का खाका पेश किया। डोडा जिले में किसान खिदमत मराकज़ के क़याम को किसानों की मदद और रहनुमाई के लिए उनके ज़रिए तरीक़ों को बढ़ाने के लिए एक अहम कदम करार दिया गया। जिला डोडा के मुख्तलिफ मकामात पर कि किसानों ने मशरूम स्कीम के बारे में मालूमात हासिल की। किसानों का कहना था कि मशरूम स्कीम बहुत अच्छी है और इसके जरिए बहुत से बेरोजगार लोग रोजगार कमा सकते हैं और अच्छी आमदनी पैदा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, लेकिन लोग जो है अवेयर नहीं है, लोगों को इतना पता नहीं है, तो हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना इन्होंने सुबह से हमें अभी तक जितना समझाया, जितना बताया, तो इसका मैं तो बोलती हूँ मैं बहुत फ़ायदा हम उठा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। खासकर मैं लेडीज़ के लिए बोलना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ जो हैं तो घर में ऐसे बेकार जितना वो टाइम वेस्ट करते हैं या कुछ रोज़गार नहीं कमा सकती हैं, तो इसमें बहुत सा रोज़गार कमा सकती हूँ, क्योंकि इसमें ना ज़मीन की कोई ज़रूरत है, ना कोई किसी खाली शेड एक की ज़रूरत है, तो इसमें तो बैठे बैठे हम बहुत सा फ़ायदा उठा सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं। लेकिन जब से ये मैंने मशरूम का काम किया तो बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। पहले थोड़ा थोड़ा लगाया, उसके बाद मैंने ज़्यादा काम किया, लेकिन अच्छी प्रोडक्ट है इसमें। ये बटन मशरूम, डिग्री मशरूम, और ख़र्चा कम आता है और पैसा जो है तो पैसा ज़्यादा आता है इसमें। तो जैसे अब हमारे नौजवान लड़के हैं नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, तो नौकरी सबको तो नहीं मिलती है, लेकिन आपने घर में कोई मशरूम लगाएगा या कोई खेती बाड़ी करेगा तो उसमें बहुत फ़ायदा है। एग्रीकल्चर ग्रोवर्स को जो पानी की भी समस्या आ रही थी, तो उसके बारे में भी एक नया जो है वहाँ पे डीपीआर जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट के माध्यम से जो है वो तैयार किया जाएगा। तो हमारे जो किसान जो हैं, खासकर जो उनकी जो इरिगेशन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको देखा जाएगा। उसके साथ ही जो हमारे माननीय एलजी साहब का जो हमें एक बहुत ही बड़ा वो उपहार जो उन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी के लिए जो दिया है, ये एचएडीपी के रूप में जो 5013 करोड़ का जो पैकेज है, तो हम चाहते हैं कि इसमें हमारे जो किसान जो हैं, जो लास्ट जो हमारी पंक्ति में लास्ट किसान जो खड़ा है, उस तक जो है इस कार्यक्रम का जो है वो फायदा पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत बारामूला कस्बे के खांदियार इलाके में हाल ही में मुकम्मल होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम इलाके के 3000 घरानों को पानी फराहम कर रही है। स्कीम की खासियत यह है कि इसे किसी मैकेनिकल तरीक़ेकार की ज़रूरत नहीं है और इसे पहाड़ी से कुदरती तौर पर पानी मिलता है। देखिए खास रिपोर्ट। बारामूला कस्बे के खानियार इलाके में महकमा जल शक्ति की जानिब से तामीर की गई वाटर सप्लाई स्कीमों में से एक रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुई है। ये स्कीम इलाके की बड़ी आबादी को पीने का साफ पानी फराहम कर रही है, एक ऐसे वक्त में जब लोगों को काफी अरसे से खुश्कसाली की वजह से पीने के पानी की किल्लत का सामना है। जिले में ये वाहिद स्कीम है जहां प्लांट चलाने के लिए वाफर मिकदार में पानी दस्तयाब है। मुतालिका महकमे ने करीबी पहाड़ी से बहने वाले कुदरती चश्मे का इस्तेमाल करने के बाद इसे एक बड़े टैंक में महफूज कर लिया है। इसके बाद पानी को फिल्टर करके आसपास के घरानों को फराहम किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जब दीगर इलाकों में ज्यादातर स्कीमें गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से खुश्क होती जाती हैं, तो इन्हें इस स्कीम से पीने का वाफर पानी फराहम किया जाता है। पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि जो पानी पहले यहाँ सप्लाई किया जाता था वो डायरेक्ट नाले से था, और आप जानते ही हैं कि ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैलने का जो अंदेशा होता है वो पानी या हवा की वजह से होता है। तो ये एक खुशाइंद बात है इस पूरे इलाके के लिए जो इस प्रोजेक्ट से मुस्तफ़ीद होंगे JJM के तहत। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि लोगों को साफ़ पानी पीने के लिए मिलेगा। लोगों का कहना है कि इस स्कीम से पहले इन्हें पीने के पानी की वजह से कई मसाइल का सामना था, लेकिन इस स्कीम के शुरू होने से अब इनके घरों तक पीने का साफ पानी दस्तयाब है। इलाके के लोगों ने इस स्कीम को रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल करने पर जल शक्ति महकमे की कोशिशों की सताइश की। भरोसा कहें तो तम बीमारी मज मुबतला ग फिल्टर आब ग कहें वुचान वाटर साफ ग जरूरी इंसान खतर जिंद रोजन खतर तो असल खुश आइंद कत जल शक्ति डिपार्टमेंट स्कीम लॉन्च कर यह रियली थैंकफुल टू ऑल। ये स्कीम 1 करोड़ 36 लाख रुपए की तखमीना लागत से तामीर की गई है और इसे अपने हदफ से 3 माह कबल मुकम्मल किया गया। इस स्कीम में पाइप बिछाने वाले 0.2 गैलन SR, PST, स्लो सैंड प्लांट और दीगर जरूरी सामान शामिल है। इस स्कीम को चलाने के लिए बिजली की फराहमी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये स्कीम कशिश पर चलती है। महकमे जल शक्ति के जूनियर इंजीनियर इम्तियाज अहमद ने कहा कि यह स्कीम तमाम मौसमी हालात में चलेगी और इसे पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसमें हमेशा लड़ाई रहती, ये लाइन कोई अपने हिसाब से लेता, कोई अपने हिसाब से, इसमें कोई वो हिसाब किताब नहीं रहता था। क्योंकि अब JJM में हमारा ये हो गया कि क्वालिटी वाटर प्लस हर घर जल नल से। चूँकि टाइम भी इसमें हमारा लिमिटेड था और कंट्रैक्टर को हमने ज़बरदस्त पुश भी कर दिया। हमारे एग्जन साहब, एजाज साहब इसके पीछे पड़े थे, हमारे AW साहब, सईद इम्तियाज़ साहब वो भी इसके पीछे पड़े थे। मैं खुद भी हमेशा यहाँ आता रहता। ये जो हमारी स्कीम थी ये टाइम से बिल्कुल पहले, तकरीबन 2 महीने पहले ही हमने इसको कंप्लीट किया। ये बताना मुनासिब है कि हुकूमत की तरफ से जल जीवन मिशन स्कीम शुरू होने के बाद लोगों को पानी फराहम करने में बेहतरी आई है। इस स्कीम से बहुत से इलाकों को पाइपलाइन से जोड़ा गया है और इस स्कीम के तहत आवाम को नल से जल फराहम किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट एट 4 में फिलहाल इतना ही। पर बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।